हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम पृथ्वी। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे C40 कार्बन 40। इसको हम रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग भी कहते हैं। गाइस एक ऐसा मेथड है जिसके तहत जो हम किसी भी वस्तु के एज का पता लगा सकते हैं। मान लीजिए हमें किसी भी अवशेष जीवाश्म मतलब जीवों के अंश का पता लगाना है कि वो कितनी साल पुराना है, तो हम किस मेथड का यूज़ करेंगे? तो कार्बन C40 का। ऐसे देखिए, ये जो है मानव का कंकाल है, ठीक है। अब हमें पता लगाना है कि ये जो कंकाल है वो कितनी साल पुराना है। तो जो है हम C40 कार्बन 40 का जो है इस मेथड का यूज़ करके जो है इस कंकाल की उम्र के बारे में पता लगा सकते हैं कि ये जो कंकाल है वो कितनी साल पुराना है। ओके, तो चलिए गाइस अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि C14 मतलब कार्बन 14 बनता कैसे है। देखिए अंतरिक्ष में जो किरणें होती हैं जिनको हम कॉस्मिक किरणें कहते हैं, ठीक है, जैसे कि अल्फ़ा गामा बीटा, ठीक है। जो किरणें होती हैं ना वो लगातार जो है जो परमाणु होते हैं ना, जो परमाणु होते हैं उनसे टकराती रहती हैं। किनसे? जो परमाणु होते हैं ना उनसे जो एक जो अंतरिक्ष किरणें वो लगातार टकराती रहती हैं, ठीक है। जिससे फिर परमाणु क्या हो जाते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है गाइज, उत्तेजित हो जाते हैं। और जब वो उत्तेजित हो जाते हैं ना तो वो क्या करते हैं, तो जो परमाणु होते हैं ना वो जो है नाइट्रोजन पर, ठीक है, जो नाइट्रोजन पर जो है बौछार कर देते हैं, मतलब नाइट्रोजन पर अटैक कर देते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से फिर क्या होता है, नाइट्रोजन से दो चीज़ें बनती हैं। एक बनता है हमारा हाइड्रोजन हाइड्रोजन परमाणु और दूसरा बनता है हमारा कार्बन C40। ओके, समझे? देखिए बिल्कुल आसान तरीके से समझा रहा हूँ गाइज, ठीक है, बिल्कुल ईजी वे में, रिलैक्स होके समझिएगा। क्या होता है कि अंतरिक्ष में जो है जो किरणें होती हैं, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, कॉस्मिक किरणें कहते हैं, जैसे कि अल्फा बीटा गामा किरणें होती हैं, ठीक है। वो क्या होती है, लगातार जो है परमाणुओं से टकराती रहती हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, वो परमाणु क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, मतलब उत्तेजित हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद परमाणु क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन पर बौछार कर देते हैं। ओके, जिससे नाइट्रोजन से जो है एक हाइड्रोजन परमाणु वो कार्बन 14 का निर्माण होता है। ओके, समझ गए भी कार्बन 14 का निर्माण कैसे होता है। फिर जो कार्बन 40 है ना वो बिल्कुल जो स्थिर कार्बन है, स्थिर कार्बन कौन गाइज, जैसे कि C12 क्या है, एक स्थिर कार्बन है, ठीक है, बिल्कुल समान बना रहता है, मतलब इसमें ना ह्रास होता है ना, मतलब ना हिलता डुलता कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम समान बना रहता है, ठीक है। इसी के समान है क्या, हमारा C14 कार्बन 14। ओके, जो कार्बन 14 में क्या होता है कि दो अतिरिक्त न्यूट्रॉन होते हैं गाइज। देखिए C12 में क्या है गाइज कि 6 इसमें जो है न्यूट्रॉन है और 6 इसमें प्रोटॉन है। बट जो कार्बन 14 है ना उसमें 6 जो है प्रोटीन है और 8 जो है उसमें न्यूट्रॉन है। ओके, प्रोटॉन और ओके, जो कार्बन 14 है ना गाइज, हमारा फोकस कार्बन 41 पर ही रहना चाहिए। ओके, जो कार्बन 14 है ना इसका ह्रास होता रहता है, ठीक है। और इसके ह्रास होने के कारण जो है इसको जो है क्या कहा जाता है, रेडियो धर्मिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेडियो धर्मिता कहा जाता है। ओके, अब क्या होता है कि जो C14 है हमारा, ठीक है, ये जो C14 है ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो वनस्पति में एंटर हो जाता है। किसके द्वारा वनस्पति में एंटर होता है गाइस, जो फोटोसिंथेसिस है या जो प्रकाश संश्लेषण है उसके द्वारा जो है वो वनस्पति में एंटर हो जाता है। कौन, कार्बन 14 एंटर हो जाता है, ठीक है। और जब वो वनस्पति जो है जीव जंतुओं द्वारा जो है खाई जाती है, ठीक है, जीव जंतुओं द्वारा खाई जाती है, तो वो जो है जीव जंतुओं में एंटर हो जाता है, ठीक है। किसके थ्रू हो रहा है, वनस्पतियों के थ्रू, मानव जीव जंतुओं सभी में जो है एंटर होता है। मानव जो है फल फ्रूट खाते हैं ना, ठीक है, उनके अंदर एंटर होता है। और जो जीव जंतु है वो तो नेचुरल सी बात है, डायरेक्ट जो है वनस्पति खाते हैं तो वो उनके अंदर एंटर हो जाती है। अब आपके माइंड में बात आएगी कि सर वे टाइगर तो जो है, जो शेर है, जो मांसाहारी जो जीव जंतु हैं उनके अंदर कहाँ से कार्बन एंटर होता है? तो वो गाइस इन बकरी को खाएंगे, ठीक है, वो इनको खाने से जो इनके अंदर का जो कार्बन 14 होता है वो टाइगर में, जो शेर वगैरह जो मांसाहारी जो जीव जंतु है ना उनके अंदर एंटर हो जाता है। ओके, मतलब हर जीव जंतु वो वनस्पति में जो है क्या है, कार्बन 14 है। ओके, अब जब कोई जीव जंतु
या वनस्पति मतलब ठीक है जो मर जाती है ना, उसके बाद क्या होता है जो कार्बन 14 है ठीक है उसका भी ह्रास होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कोई जीव जंतु जो मर गए ठीक है उसके अंदर जो है कार्बन 14 एंटर तो अब नहीं होगी ठीक है ना वो, क्योंकि वो जो कोई भोजन नहीं करेगा क्योंकि वो मर चुका है ठीक है। अब उसके अंदर जो स्टोर है, उसके अंदर जो कार्बन 14 जो है स्टोर है ना, अब उसका ह्रास जो है होना स्टार्ट हो जाता है। और इसी ह्रास को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव कहते हैं। ओके, तो उसका ह्रास जो है होना स्टार्ट हो जाता है। जो माना जाता है कि जो कार्बन है ना, कार्बन 40 है ना, उसका जो है 5700 साल में जो है बिल्कुल कार्बन जो बिल्कुल आधी हो जाती है। मान लीजिए इस बॉडी में जो है 100% जो है हमारा कार्बन कार्बन C40 था। ओके, और इसके 5700 साल होने पर जो है इसमें केवल 50% ही कार्बन C40 कार्बन 14 ही रहेगा। ओके, मतलब माना जाता है कि 5700 साल में जो है कार्बन 14 जो है बिल्कुल इसकी मात्रा जो बिल्कुल हाफ हो जाती है, बिल्कुल आधी हो जाती है। ओके, और 11,000 साल में जो है इसकी मात्रा जो है 25% हो जाती है। मतलब 25% ही रहेगा। मान लीजिए बॉडी है ना ठीक है, जो कंकाल है इसको अगर 11,000 साल हो गया ना तो इसके अंदर जो केवल 25% जो है कार्बन 14 ही रहेगा। ओके, और माना जाता है कि कार्बन 14 के तहत जो है केवल 50,000 सालों तक के बारे में ही बताया जा सकता है ठीक है, इससे अधिक नहीं। अब मान लीजिए कि एक कंकाल है ठीक है, अब हमें इसका पता लगाना है कि इसकी जो है ये जो है कितनी साल पुराना है ठीक है, इस कंकाल का पता लगाना है हमें कि ये कितनी साल पुराना है। तो अब क्या करेंगे कि जो C14 मेथड है ठीक है उसका यूज़ किया जाएगा ठीक है, किसका, C14 मेथड का यूज़ किया जाएगा और देखा जाएगा कि इस कंकाल में जो है कितनी परसेंट जो है कितनी मात्रा जो है C14 की है। अगर इसमें जो है 25% ठीक है 25% जो है C14 है तो माना जाएगा कि जो एक कंकाल है वो 11,000 साल पुराना है ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें जो है 15 मतलब 50% जो है C14 है ठीक है, C14 कार्बन 14 की मात्रा इसमें 50% है तो माना जाएगा कि ये जो कंकाल है वो 5,700 साल पुराना है। ओके, मतलब इसके अंदर जो C14 की मात्रा होगी ना उसी के आधार पर जो इसकी उम्र का पता लगाया जाएगा कि ये कितनी साल पुराना है। देखिएगा C14 है वो बिल्कुल करेक्ट डेट नहीं बताता, इसके तहत जो है लगभग मतलब मिनिमम बताया जाएगा कि कोई कंकाल या कोई जो भी जीवाश्म है ठीक है उसकी जो उम्र है मतलब वो कितनी साल पुराना है लगभग बताया जा सकता है कि वो इतनी साल पुराना है। करेक्ट जो है डेट इसमें नहीं बताई जाएगी। ओके, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम जो है C14 कार्बन 14 के तहत उनकी उम्र के बारे में पता लगा सकते हैं। तो गाइज जैसे कि हड्डियाँ हो गई, बाल हो गए, लकड़ी होगी, मिट्टी होगी, कोरल हो गए, मतलब सीधी सी बात है कि जिस जिस चीज़ में जो है कार्बन 14 होगा ठीक है तो उस चीज़ के बारे में जो है कार्बन 14 मेथड के तहत जो है उसकी एज का पता लगाया जा सकता है। और सबसे पहले जो C14 जो कार्बन ठीक है कार्बन 14 मेथड के तहत जो सबसे पहले जो पता लगाया गया था वो देवदार के जो लकड़ी थी ना उस पर जो इसका रिसर्च किया गया था ठीक है, जिससे उसकी देवदार की जो है एज के बारे में पता लगाया गया था कि जो देवदार का जो पेड़ था ना वो 10,000 वर्ष पुराना था। ओके, सो गाइस ये था हमारा कार्बन डेटिंग ठीक है C14। अब इसको जो है मैंने आपको इसलिए पढ़ाया है क्योंकि जो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा वो सिंधु सभ्यता पर आएगा, और जो सिंधु सभ्यता है ना वो C14 जो पद्धति है हमारी C14 जो मेथड है ना उसके द्वारा जो है इसके बारे में सिंधु सभ्यता के बारे में हमें पता चलता है। और सिंधु सभ्यता की जो डेट है ना वो जैसे कि आपको पता है कि जो सिंधु सभ्यता की जो डेट मानी जाती है वो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है। तो उसका पता कैसे चला कि वो सिंधु सभ्यता जो है 2400 से 1700 ईसा पूर्व की है, तो वो कार्बन मेथड के द्वारा जो है वहाँ के जो अवशेष है ना उन पर जो है इस मेथड को यूज़ करके जो है हमें पता लगाया गया कि वो जो है कितनी साल पुराने हैं, मतलब कितनी ईसा पूर्व पुराने हैं हमारी हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, सो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।